चरण सिंह सापरा, ये भिंडरावाला ये तो आतंकवादी था ना, ये कहने में ही आज दिक्कत हो रही है। देखिए संदीप जी, भिंडरावाले आतंकी थे और भिंडरावाले का जो आप बता रहे हैं, सारा व्याख्यान कर रहे हैं, उसमें सिख धर्म ने भी भुगता और उसमें कांग्रेस ने भी भुगता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। आपने ये चर्चा रखी है, इत्तेफाक से आज वही दिन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और पूज्य महात्मा गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस जी की और पूज्य सरदार पटेल जी की विचारधारा को छोड़ करके गोडसे की विचारधारा जिसने अपनाई है उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। यानी पूज्य गांधी जी की गोद से उठ करके गोडसे की गोद में जाकर के बैठने वाला व्यक्ति, उससे हम और क्या क्या उससे हम चाह सकते हैं? यही होगा ना, यही सारी बातें आएंगी। जो गोडसे की विचारधारा थी, गोडसे ने गांधी जी के सीने में गोली मारी थी, इन्होंने गांधी जी की आत्मा पर गोली मारी है और कई गोलियां मारी है। धर्मनिरपेक्षता की गोली मारी है इन्होंने, सर्वधर्म समभाव की गोली मारी है। बिल्कुल सीधे जो आरोप लगाते आ रहे हैं चरण सिंह सापरा, और ये एक दो महीने से नहीं, 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है। आपके बड़े नेता हैं गौरव गोगोई कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, गौरव गोगोई की पत्नी भी पाकिस्तानी है, और हिम्मत है तो मुझ पर केस करें। आप इनकी पोल खोल नहीं करते, ये आरोप लगाते हैं, आप बस सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। देखिए सवाल यही है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उलूल जुलूल बातें कर रहा है। वो कभी कह देते पाकिस्तानी एजेंट, अरे भाई सरकार तुम्हारी है, डबल इंजन की सरकार तुम्हारी है, प्रूव करके बताइए ना। हम भी कह देंगे हिमंता बिस्वा शर्मा चीन का एजेंट है, तो क्या इससे कोई बात बन जाती है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान को तार तार कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या आरएसएस का कोई नेता इनको राजधर्म की बात सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? आज ये सारी बातें क्यों हो रही है? विषय ये है, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार असम में है और 10 साल में इनकी उपलब्धियां क्या है? ठन ठन गोपाल। इसीलिए हिंदू मुसलमान पर बवाल। इनको भी पता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो सत्ता का सिंहासन जो है उसकी सीढ़ी जल्दी चढ़ सकते हैं, ये इनको भी पता है, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बताइए 10 सालों में ये बताएं इन्होंने क्या मॉडल अपनाया है? झूठ का मॉडल, लूट का मॉडल अपनाया है, विश्वासघात का मॉडल अपनाया है। ये आसाम की जनता की बात करते हैं। चलिए छोड़िए, एक बार मियां जो नहीं कर पाते। फॉर्म 7 की मैंने बात की कि ये नाम कटवाने के लिए कह रहे हैं 4 से 5 लाख नाम कटवाओ, 3 दिन बचे हैं। आपके महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो है केसी वेणुगोपाल, वो बस एक चिट्ठी लिख देते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे बैठा है, मौन व्रत धारण कर रखा है। मैं आपकी बात पे भी आता हूं संदीप जी, लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि जो वहां के भूमिपुत्र हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी को इन्होंने, प्रधानमंत्री ने 2016 में वादा किया था कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था। 10 साल में ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दे सके, टी गार्डन के लोगों को एमएसपी नहीं दे सके। आज मजदूर के पास काम नहीं है और जो किसान है उसके पास में एमएसपी का दाम नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है असम के अंदर में, वहां पर महिलाएं परेशान है। इन्होंने जाति, माती और बेटी की बात की थी। जाति से भी वादा खिलाफी की, माती से भी की और बेटी से भी की। माती से वादा खिलाफी की, 1.5 लाख चुनावी सभा संबोधित करने लगे। चरण सिंह सापरा, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, आप इनकी पोल खोल क्यों नहीं करते? अगर फॉर्म 7 का भेजा इस्तेमाल हो रहा है तो उसका पोल खोल करो। बिल्कुल, हमने इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग को कई निवेदन दिए, कई चिट्ठियां लिखी हैं। कल हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, उन्होंने कहा सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए, यहां पर धांधली चल रही है। अब जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, हम मोर्चे कर रहे हैं। आज भी होजोई के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का बड़ा मोर्चा था, हर दूसरे दिन वहां पर मोर्चे हो रहे। मामला जो ये वोट चोरी का मामला है, फॉर्म 7 का जो गैर वापर हो रहा है, जो बड़े स्केल पर, ये मात्र मियां की वोट नहीं कट रही है, ये वोट इंडिजिनियस की भी कट रही, भूमिपुत्रों की भी आप कट रही भी है। तो मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश में, ये हिंदू मुसलमान जो होता है, आप भी तो उसमें सहायक की भूमिका में आते हैं ना। आप भी तो ये खेल खेलते हैं।
भाई 31 अगर 126 की विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं तो वो आपके या बदरुद्दीन अजमल के हैं, बीजेपी का तो एक भी नहीं है। आप भी उस 34% को साधने के चक्कर में उनकी तरफ जाते हैं तो बीजेपी दूसरा कार्ड खेलती है। इसमें अकेले बीजेपी थोड़ा ताली बजा रही है। नहीं, ना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकास के मॉडल पर चलती है। वहां के जो भूमि पुत्र हैं उनकी क्या समस्या है, आदिवासियों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, बुजुर्गों की क्या समस्या है, हम उस पर चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी इस तरह का हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं किया। हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं किया है। पर ये हिंदू मुसलमान का खेल हो रहा है ना। एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना, ये कष्ट नीति, दर्द देंगे, परेशान करेंगे, ये संविधान इजाजत देता है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम कहे एक समुदाय विशेष को इनको परेशान करो, इनको कष्ट दोगे तभी भागेंगे यहां से। संदीप जी, जैसा कि मैं कहता हूं कि उस शब्द का क्या क्या मायने हैं, मियां शब्द का, ये बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक आधार पर, मजहब के आधार पर किसी के लिए कुछ कहा जाए, मेरी पार्टी और मेरे नेता चिराग पासवान जी ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते हैं। अब इस तरह की बातें अगर कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उधर कही जा रही हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से पिछले 2-3 सालों से लगातार जहर उगल रहे हैं। मैं थोड़ी सी बानगी दे दूं हिमंता बिस्वा शर्मा की। मैं अगर इन्हें मियां कहता हूं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम सभी जानते हैं बांग्लादेशी मियां यहां आकर रहने लगे हैं, तो निकालिए। संदीप जी, अवैध रूप से रह रहे मियां की लिस्ट बनाना हमारा एजेंडा, तो बनाइए। मियां लोग हम आपको किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं। 1 मिनट मैं भी बोलता हूं। हाँ संदीप जी, आपने कहा कि कई चैनल भी इसमें शामिल है जो उन शब्दों के कई अर्थ निकाल रहे हैं। Exactly. और मायने, लेकिन वो मुझे नहीं पता है, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर मजहब के तौर पर बोला गया है तो ये बिल्कुल ही अनुचित है। मेरी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है इससे। लेकिन इतना जरूर है ना कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति के भी एक बयान कहीं देखने को मिला है किसी चैनल पे। हाँ, उन्होंने गजनी उस पर सबने ये बहुत अच्छी बात कह दी, उस पर चैनलों ने उठा लिया। हामिद अंसारी के बयान की बात आप कर रहे हैं, उसको उठाकर चर्चा भी हो गई जी। और ये 2 साल से जहर उगल रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और जो संविधान की शपथ खुद ले रखी है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। जो संवैधानिक बात नहीं होगी उसका मेरी पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। मेरे नेता चिराग पासवान एक मुख्यमंत्री, ये बताइए मुन्ना भाई, एक मुख्यमंत्री ये कह सकता है, कोई एक दूसरा कार्यकर्ता हो, आप कह सकते हैं, चिराग पासवान क्या ये कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि कटवाओ इनके 4-5 लाख नाम कटवाओ, फॉर्म 7 भरो? चिराग पासवान जी और मेरे नेता कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और मैं बता रहा हूं, किसी मुख्यमंत्री को यह बयान देना चाहिए? बिल्कुल बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं वहां आता हूं ना, 1 सेकंड तो सुन लिया जाए मेरी बात। उस मियां शब्द का अर्थ आपने बताया कि मजहबी है, लेकिन आपने ही कहा कि दूसरे चैनलों ने उसको कई और तरीके से। अरे भाई, मियां मुसलमानों के लिए होता है, एक मियां अंक की बिंदी के बिना कि ये बांग्लादेश से आया हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।